अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बच्चे आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपके पास उस पर किस तरह का प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड डॉक्यूमेंट को हमने ओपन कैसे करना है। आपके पास दो तरीकाकार होते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पर जो मेन आपका डेस्कटॉप है, स्क्रीन है, वहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है ना, आपने राइट क्लिक उसका लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये न्यू पर जाएंगे। न्यू में जाने से ही आपको नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या वे है, दूसरा आपके पास इसका वे ये है कि आप यहाँ पर सर्च में जाएं और यहाँ पर जाकर राइट करें वर्ड। ठीक है, जैसे ही आप वर्ड राइट करेंगे आपके पास आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही हमें चाहिए क्योंकि हमने कोई नई चीज़ राइटअप करनी है। अब जैसे ही आज आपने इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, आपके पास ये आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपके पास जो प्रैक्टिकल आता है उसको किस टाइप का होगा। प्रैक्टिकल में या तो आपके पास एक अदद पैराग्राफ राइट किया गया होता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि आपने क्या करना है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि उसको राइटअप करना है। और लिखने के बाद ये आपने क्या करना है, आपने उस पैराग्राफ का यहाँ से मैं देखती हूँ अगर कुछ कॉपी हो जाए मेरे पास। एब्स्ट्रैक्ट ही जस्ट हम ले लेते हैं। ये एक पैराग्राफ हम इसका ले लेते हैं ताकि आपको उस पर मैं तमाम वर्क परफॉर्म करके बता दूँ, क्योंकि जितनी देर अगर मैं राइटअप करने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब आप देखें कि आपने एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। आपसे यही कहा जाएगा कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे कि आपने क्या करना है, वो 3 to 4 लाइन्स का ही होता है। आपने उसको राइट करना है, राइट कर लिया। उसके बाद आपसे ये कहा जा सकता है कि आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है 11। ठीक है, आपने 11 की बजाय इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने चेंज करके कर देना है 18। अब ये देखें, जैसे ही मैं 18 पर लेकर ये ज़्यादा हो गया है। मैं इसको जितना ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ इसका करती जा रही हूँ उतना ज़्यादा आपके लिए ये जो वर्ड में वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो आपको क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे मैं साइज़ इसका कम कर दूंगी उतना कम हो जाता है। मैं इसको 14 कर देती हूँ। यहाँ पर अब ये आपके पास है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा आपने इसका अडॉप्ट करना है। आपको कहा जाए एरियल ब्लैक तो आपने ये चूज़ कर लेना है। अगर एरियल नैरो तो आप ये चूज़ कर लेंगे। आपको कहा जाता है टाइम्स न्यू रोमान तो आप इसको चूज़ कर लेते हैं। यानी कि जो स्टाइल आपसे कहा जाएगा आपने यहाँ पर आपके पास तमाम स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जो नाम लिखा होगा ना आपने उस नाम को लिखना है। जैसे आपने एरियल करना है तो आप लिखेंगे एरियल। जैसे एरियल यहाँ पर किया और ये आपके पास आ गया एरियल। ठीक हो गया, दो चीज़ें आपके पास हो गई हैं। थर्ड जो अब हम मूव करते हैं वो थर्ड आपके पास क्या है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका आपने कलर चेंज करना है। किसका कलर चेंज करना है? टेक्स्ट कलर। अगर टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ये देखिए जी, अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना क्या हो गया, ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। ठीक है, आपका येलो कलर आ रहा है, आप कलर चेंज करना चाहते हैं। मैं अब इसको ये कलर ले लेती हूँ। तो ये देखें जी, जहाँ पर ये अब आपके पास ये ग्रे कलर आ गया है। ग्रे कलर के बाद मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जी रेड कलर आ जाए। तो ये देखें, ये दरमियान वाली लाइन ये लें, ये रेड कलर आपके पास आ गया। तो जो कलर भी आप चाहते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। अब आ जाए जी टेक्स्ट कलर पे। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने टेक्स्ट राइट किया है आपको उसका कलर चेंज हो, जैसे कि ये अगर मैं कहती हूँ कि ये वाली जो मेरी लाइन है यहाँ तक इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो ये देखिएगा ये रेड ही कर लेते हैं हम। ये देखिए डिफरेंस पता चल रहा है आपको। यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका कलर चेंज हुआ, जबकि हाईलाइट ने किया कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। बेसिक कलर जो आपका जो राइट किया हुआ था वो ब्लैक ही था। तो आप इसमें अगर कलर्स चेंज करने का आपको कहा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। साइज कम ज़्यादा का आपको बता दिया। अपर केस लोअर केस का है आपके पास कि जी कैपिटल लेटर्स में आपने सेंटेंस केस में आपके पास हो ये, या लोअर केस में। अपर केस अगर मैं करती हूँ तो ये देखें जो जितना आपका पोर्शन सेलेक्ट होगा वो आपका अपर केस में आ गया। ऑन द, ये देखें जी ये यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट को Ctrl+A क्या आपने टाइप करना है। मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ शॉर्टकट की कि आपके पास क्या है Ctrl+A। Ctrl+A करेंगे तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आपका ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट जैसे ही हुआ, अब अगर आप चाहते हैं इसको अंडरलाइन करना तो ये देखिए सारे का सारा डॉक्यूमेंट आपका अंडरलाइन हो गया। कोई हेडिंग है तो आपने उसको क्या करना है, आपने जस्ट उसको अंडरलाइन करना है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसका मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है इसको मैंने रिमूव करना है, मैंने हाईलाइट नहीं रखना।
तो आप अगेन यहाँ पर जाएंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे हाईलाइट आपको रिमूव हो गया है। अब अगर मैं कहती हूँ ये जो मेरी हेडिंग आपके पास है, ये जो अंडरलाइन है, इसको हमने क्या करना है, हमने बोल्ड करना है, यानी कि जैसे मार्कर से लिखा हुआ होता है ना उस तरह से। तो ये अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बोल्ड हो गया है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हेडिंग है हम उसको दरमियान में सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, तो ये आपके पास अलाइनमेंट्स हैं कि आप सेंटर करना चाहते हैं इसके साथ। जैसे आप उसके ऊपर रखते हैं आपके पास शॉर्टकट की आ गई Ctrl+E। अगर आपने लेफ्ट करना है तो Ctrl+L। राइट साइड पर लेकर जाना है, ये देखें ये राइट हो गया, ये मैंने लेफ्ट किया, ये सेंटर है। और अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को एडजस्टमेंट फॉर्म लेकर आना चाहती हूँ तो मैं इसको करती हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा आपका सेट हुआ, ये पूरा अलाइनमेंट हो गया, कहीं पे भी कोई भी चीज़ आपकी छोटी बड़ी नहीं रही। तो ये इस तरह से करके जी आपका कंप्लीट होता है काम पूरा। एक्चुअली डॉक्यूमेंट वहाँ से हमने PDF से कॉपी पेस्ट की है, इसलिए थोड़ा सा इसकी वर्डिंग और फॉर्मेटिंग में बहुत चेंजिंग आ रही है। अच्छा, बहरहाल अब आगे अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने एक लाइन जहाँ पर हमारी कोई एंड होती है, यहाँ पर चले मैं कर देती सपोज लाइन एंड हो रही है और फिर एक लाइन मैं कह देती हूँ कि जी यहाँ पर एंड हो रही है, या इसकी बजाय ये जो हमने वर्ड में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपको जो बताए थे, मैं अगर उन पॉइंट्स को ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ नीचे वाला और ये ऊपर। ठीक है, अब अगर मैंने इनको क्या करना है, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बुलेट्स अप्लाई करनी है, तो ये देखें ये आपके पास बुलेट्स हैं, ये आपके पास हर स्टाइल का है, इस तरह का लेना है, आपने ऐसा बुलेट लेना है, आपने ये वाला स्टाइल लेना है, जो स्टाइल आपसे आपको अट्रैक्ट करता है, आपको अच्छा लगता है, आप वो वाला स्टाइल इसका ले सकते हैं। तो ये हो गया बुलेट्स अप्लाई करना। और इसी तरह से अब अगर आपको कहा जाए कि आपने नंबर्स अप्लाई करने हैं तो आप नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी बुलेट्स की जगह पे नंबर आ गए हैं। और उसके बाद अगर आपने मज़ीद इसकी है सब हेडिंग्स के अकॉर्डिंग करने हैं तो वो आपके पास नंबर्स अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक्स वो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब है कि अगर हमने कोई बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो आप बॉर्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक आपको मैंने स्ट्राइक थ्रू का बताया था। स्ट्राइक थ्रू क्या है कि अगर आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है, आप कहते हैं उसको क्रॉस कर दें, तो ये देखें जी लाइन लिखे हुए के ऊपर जब आप कट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्राइक थ्रू। अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि स्ट्राइक थ्रू क्या है, किस तरह से उसने वर्ड परफॉर्म करना है। अब ये सारे का सारा अंडरलाइन है, मैं अंडरलाइन खत्म कर देती हूँ। ये देखें जी अंडरलाइन आपका खत्म हो गया। ये स्ट्राइक थ्रू अभी भी ये वाली आपकी एक लाइन पर जहाँ पर हमने किया था वो नजर आपको आ रहा होगा। ये इसके मुख्तलिफ आगे साइजेस और फॉन्ट स्टाइल्स और उसके अकॉर्डिंग आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कब आपके पास पेपर में कहा जाएगा आपने उन चीज़ों को उन कामों को फॉलो कर लेना। अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक लाइन लिखकर और उसको कॉपी पेस्ट करना है तो आप करेंगे Ctrl+C। अब ये मैंने FORMR तक है आपका कॉपी पेस्ट और उसके बाद का नहीं है। ये देखिए ये Ctrl+C किया और ये देखें ये Ctrl+V आ गया। बुलेट नंबर चेंज हुआ है हमारा, लेकिन ये 5 वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। अब जितनी मर्तबा आप इसको चाहें आप इसको Ctrl+V कर सकते हैं। ये देखें ये आपके पास उतनी टाइप आपके पास क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अगर आपने किसी गलती हो गई, आपने इसमें 2 टाइम्स करना था, आप Ctrl+G करेंगे यानी कि हम अनडू करेंगे और ये हमारा काम परफॉर्म हो गया। ये देखिए ये अनडू नहीं पीजी मैंने ज़्यादा टाइम रखना था, मैं रीडू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अनडू और रीडू Ctrl+Y एंड Ctrl+Z से आपका काम परफॉर्म हो जाता है। ये बेसिक्स आपके पास थी बिल्कुल इसकी मेन की वर्ड डॉक्यूमेंट की कि जो और चीज़ें आपने अप्लाई करनी है इसमें आप जो क्या क्या काम फ़ॉन्ट साइज स्टाइल और बाकी कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसमें टेबल किस तरह से हमने क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, उसके बारे में, उसकी लेआउट्स और डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी। और ये 2 लेक्चर्स जस्ट होंगे जिसमें आपको आपके प्रैक्टिकल के बारे में तमाम डिटेल मालूम हो जाएगी।